हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर लुबना। मैं डीएम इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी रेसिडेंट हूं एंड आई एम बैक टू स्प्रेड अवेयरनेस रिगार्डिंग आईआर प्रोसीजर्स। और आज मैं आप सबके बीच एक इमरजेंसी केस लेके आई हूं जो कि प्रेजेंट किया था इमरजेंसी यूनिट में विथ कंप्लेंट्स ऑफ सडन ऑनसेट ब्लीडिंग फ्रॉम हिज लेफ्ट साइडेड थाई। और हमने इवैल्यूएट किया पेशेंट की हिस्ट्री ली, जैसे कि आप सब देखते हैं इमेज में कि एक ओपन वूंड है थाई में। एंड हिस्ट्री लेने के बाद पता चला कि पेशेंट को 2 साल पहले ही हैड अंडरवेंट अ आयोटोफीमोरल बाईपास सर्जरी। क्योंकि ही वॉज अ क्रॉनिक स्मोकर, ही वॉज अ डायबिटिक पेशेंट, उसका आयोटा और आइलियाक आर्टरी कम्प्लीटली ब्लॉक थे, जिसकी वजह से आयोटा और फीमोरल के बीच में उन्होंने बाईपास सर्जरी की थी। एंड जहाँ पे वो ओपन वूंड था वहाँ पे इट वॉज एनास्टोमोटिक साइट ऑफ द विद द फीमोरल आर्टरी, है ना। तो वहाँ से ब्लीडिंग हो रहा था। हमने फर्दर जाके इवैल्यूएशन किया, सीटी एंजियो करवाया, तो पता चला कि जहाँ पे एनास्टोमोटिक साइट है वहाँ पे पेशेंट ब्लीड कर रहा था। वो इट हैड गिवन वे, जिसको हम फीमोरल ब्लो आउट बोलते हैं। और हमने बिना कोई टाइम वेस्ट किए, बिकॉज पेशेंट वॉज रियली सिक, पेशेंट हीमोडायनेमिकली स्टेबल नहीं था एंड काफ़ी सारा ब्लड लॉस हो चुका था। तो हमने इमरजेंसी में पेशेंट को कैथ लैब पे लिया एंड वी टुक वैस्कुलर एक्सेस और एंजियोग्राम करके देखा, एसेस किया कि कहाँ से ब्लीड हो रहा है, एक्स्ट्रावसेट हो रहा है। तो इस एंजियो में आप देख सकते हैं जहाँ पे एनास्टोमोटिक साइट है वहाँ से कॉन्ट्रास्ट एक्स्ट्रावसेट हो रहा है। तो हमें रियलाइज़ हो गया था कि किस साइज़ का रेंट बना है एंड कहाँ से ब्लीड हो रहा है। एंड आफ्टर इवैल्यूएशन वी डिसाइडेड विल पुट अ स्टेंट ग्राफ्ट। स्टेंट ग्राफ्ट होता क्या है कि इट्स अ टाइप ऑफ ग्राफ्ट। एक स्टेंट होता है, स्टेंट मतलब छल्ला होता है एंड वो छल्ला कवर्ड रहता है, ताकि हम ये कहीं भी अगर ब्लीड हो रहा है, किसी भी एरिया को सील ऑफ करना चाहते हैं, किसी ब्लड वेसल को सील ऑफ करना चाहते हैं, तो हम उसमें स्टेंट ग्राफ्ट डालते हैं। तो हमने मेजरमेंट्स ली एंड वी हैड inserted a stent graft across the rent from where there was bleeding. And it took hardly 5 to 10 minutes for us to put the stent graft, and immediately the post स्टेंटिंग एंजियो आप देख सकते हैं कि कोई भी एक्स्ट्रावसेशन नहीं है। एंड ऑल दिस वी डिड अंडर लोकल एनेस्थीसिया। हाँ, वी हैड टेकन एनेस्थीसिया बैकअप if in case patient was not hemodynamically stable. तो this was done in hardly the entire procedure in and out. It took half an hour and बिना कोई बड़ा incision डाले या कोई scar छोड़े, within just span of half an hour patient was shifted back to ICU. patient को stabilize किया गया था ICU में and after 4-5 days patient was discharged back. एंड इससे मैं ये बताना चाहती हूँ कि हाउ वी एज इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हाउ वी आर डूइंग एंडोवास्कुलर प्रोसीजर्स। एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा केस था, बट जस्ट इन अ स्पैन ऑफ हाफ एन आवर हमने एंडोवास्कुलरली हम गए एंड वी कुड हेल्प द पेशेंट रिवाइव बैक। एंड दिस इज़ हाउ एंडोवास्कुलर प्रोसीजर्स वर्क। एक मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर है। तो आई होप आई could spread awareness regarding femoral blowout surgery and what treatment we are doing for femoral blowouts. And yes, I hope it was useful to you people. And yeah, thank you guys. Bye bye.